लोग। हम्म। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने कल भगवत गीता का पहला श्लोक कंप्लीट किया था। आज हम दूसरे श्लोक से आगे पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं प्लीज रेज हैंड कर दीजिए। हाँ, यस गिरीश प्रभु जी, आप स्टार्ट करिए दूसरे श्लोक से। आप म्यूट है गिरीश प्रभु जी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। आप इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं, संजय उवाच नहीं बोलते, इसको बोलते संजय उवाच। और संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। यस हम्म, प्रभु जी, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। और हम लोग इस संजय तरह से भी बोल सकते हैं, मैंने कई वरिष्ठ सन्यासियों के मुंह से सुना है, श्लोक पढ़ने के बाद वो बोलते हैं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस। शब्दार्थ अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यू रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम में पास जाकर, राजा राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे ये शब्द कहे। तात्पर्य है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसके समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उससे उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उससे राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। देखिए यहाँ धृतराष्ट्र के बारे में बताया गया। सबसे पहले तो पहला श्लोक जो एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने कहा है, और ये संजय ने उसका जवाब दे रहे हैं कि राजन, पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन, एक तरह से कटाक्ष किया गया है, क्योंकि एक्चुअली तो राजा धृतराष्ट्र थे, लेकिन दुर्योधन सदैव अपने आप को राजा ही समझता था।
और दुर्योधन कभी भी किसी को अपने से ऊपर नहीं मानता था। दुर्योधन के बारे में एक स्टोरी बहुत फेमस है। एक बार दुर्योधन के पीछे पीछे जब उसका जो स्टाफ होता है वो उसके ऊपर छतरी लेके घूम रहा था, तो दुर्योधन ने उसको डांट के भगा दिया कि चल, मेरे ऊपर छतरी भी नहीं रह सकती। तो ये दुर्योधन का स्वभाव था, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था सदैव। और दूसरा यहाँ बताया गया है कि धृतराष्ट्र न केवल आंखों से अंधा था बल्कि भौतिक दृष्टि से भी अंधा था। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसमें एक सबसे मुख्य एग्जाम्पल है, जैसे हम लोगों ने कल सुना कि कुंती महारानी को देवताओं की कृपा से पुत्र प्राप्त हो गए थे। उसी समय गांधारी भी गर्भवती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि कुंती को पुत्र हो गया, उनको अपने आप पे बड़ा गुस्सा आया। और उस गुस्से में उन्होंने अपने पेट पे जो बहुत तेजी से प्रहार किया, और जो उनके शरीर में से एक मांस का लोथड़ा गिर गया था नीचे। तो अब बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या होगा। फिर भी व्यास देव जी की कृपा से उस लोथड़े को अलग अलग भागों में 100 मटकों में डाल दिया गया था। ये 100 जो पहली वो बोलते ना टेस्ट ट्यूब बेबी, ये अब भी नहीं हुई, ये पहले से हुई हुई है, ये व्यास देव जी ने बहुत पहले करवाया हुआ है। तो ये 100 टुकड़ों में उसको डाला गया और समय के साथ वो पक गए। उसमें सर्वप्रथम जिस घड़े में से बच्चा निकला वो दुर्योधन था। और वो जैसे ही बाहर निकला, पूरे राज्य में अपशकुनों की बाहर लग गई थी। तरह तरह के अपशकुन हो रहे थे, तरह तरह की चीजें हो रही थी। इवन जो दुर्योधन है, वो जैसे ही उसका जन्म हुआ, उसकी रोने की आवाज गधे के रोने जैसी थी। तो सारे अपशकुनों को देखकर वहां जितने भी लोग उपस्थित थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को एडवाइस दी कि ये बच्चा आपके वंश का विनाश कर देगा, आप इस बच्चे का त्याग कर दीजिए। लेकिन चूंकि यहां बताया जा रहा है, धृतराष्ट्र आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था, अपनी वेल विशिंग एडवाइस को कभी समझ नहीं पाया। नहीं, आप सोच के देखिए कि उनका एक भाई जो उनसे जस्ट छोटा है वो पांडु महाराज, और सबसे छोटा भाई विदुर जी, जो स्वयं यमराज जी के अवतार है, जो स्वयं धर्मराज है, वो उनको इतनी एडवाइस देता था, लेकिन वो कभी भी सुधर नहीं पाए थे। तो यहां बताया गया है कि वो जन्म से अंधा था, न कि, और साथ ही साथ वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। और उन्हें मन में कुछ लग रहा था कि पता नहीं, ये स्थान के प्रभाव से मेरे बच्चे कहीं सही रास्ते पे नहीं चल जाए। तो वो पूछना चाह रहा था, और उसे वहां संजय ने भी प्रोत्साहित किया कि नहीं, आपके बच्चे कभी सुधर नहीं सकते, उनकी परवरिश इतने अच्छे से हुई है कि वो चाके भी नहीं सुधर पाएंगे। और दूसरा, यहाँ पर दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, कि दुर्योधन को साम दाम दंड भेद ये नीति बहुत अच्छे से आती थी, कि किस व्यक्ति को किस समय बटरिंग करना। उसका एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आप लोगों को। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को, बहुत लोगों को कर्ण के प्रति एक सिंपैथी रहती है, एक रूटीन, मैंने एक फील किया है, या आप लोग भी देख सकते हैं, कर्ण के प्रति एक सिंपैथी रहती है। लेकिन कर्ण एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। कर्ण बहुत दुष्चरित्र बुद्धि का व्यक्ति था। मैं दो एग्जाम्पल दूंगा आपको। द्रौपदी को भरी सभा में बुलाकर वस्त्र हरण कर कर दुर्योधन की जांग पे बिठाने के लिए किसने ये राय दी थी? महाभारत में वर्णन है, ये कर्ण ने राय दी थी। मतलब दुर्योधन की भी दुर्बुद्धि इतनी तेज नहीं थी कि वो ऐसा सोच सके। लेकिन कर्ण, चूंकि कर्ण का द्रौपदी ने अपमान किया था। द्रौपदी ने जब कर्ण उनका वो करने के लिए गए थे स्वयंवर में, तो वो तीर लगाने के लिए तैयार हुए, तो द्रौपदी ने उन्हें तिरस्कार कर दिया था कि मैं सूत पुत्र के साथ मेरी शादी नहीं करूंगी। तो कर्ण वो भूला नहीं था। तो ये आइडिया उन्होंने दिया। दूसरा, एक बार दुर्योधन और सॉरी, कर्ण और कर्ण की दुर्योधन की वाइफ, आप लोगों को पता है महाभारत के समय चौसर खेलने, मतलब ये एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको, चौसर को क्या बोलते हैं, जुआ बोल सकते हैं। वो खेलने की प्रथा थी, अलाउ था उस युग में।
तो वो खेल रहे थे, तो खेलते खेलते कर्ण जीत रहा था और दुर्योधन की वाइफ हार रही थी। तो दुर्योधन की वाइफ हार रही थी, अचानक उसे कुछ काम याद आता है और वो उठ के जाने लग जाती है। तो एक स्वाभाविक वृत्ति होती है ना कि आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है। तो कर्ण दुर्योधन की पत्नी का हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है। उसी समय दुर्योधन इंटर कर जाता है। तो वो देखता है मेरी पत्नी का हाथ पकड़ रखा है, और वो झट से हाथ छोड़ देता है। तो कर्ण को लगता दुर्योधन का लगता है अच्छा मेरी पत्नी के प्रति ये आसक्त है। तो दुर्योधन इतना निर्लज व्यक्ति था कि कर्ण को अपनी पत्नी तक सुपुर्द करने के लिए तैयार हो गया था। तो ये चंडाल चौकड़ी जो है ना, कर्ण दुर्योधन, ये लोग सेम बुद्धि के लोग थे। इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। ये एक दुर्भाग्य है कि आजकल बहुत सारे राइटर कर्ण के बारे में अच्छा अच्छा लिखते हैं, ये कर्ण ने किया, वो कर्ण, हाँ वो अच्छा व्यक्ति भी था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। और दुर्योधन तो इस मामले में इतना पक्का व्यक्ति था कि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। यस। इसके बाद मैंने देखा था वेंकटेश प्रभु ने हाथ खड़ा किया था। तो 1.3 आप पढ़ सकते हैं वेंकटेश प्रभु। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामा पाण्डुपुत्रमणाचार्य महतीं चमुं युधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसको भी इस तरह से पढ़ सकते हैं प्रभु जी, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यस प्रभु जी। शब्दार्थ शब्दार्थ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील अनुवाद प्रभुपाद जी श्रील के द्वारा। प्रभुपाद द्वारा। पश्य देखिए, एताम इस पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्रों की आचार्य हे आचार्य, महतीम विशाल, चमुम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव तुम्हारे, शिष्यन शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। अनुवाद, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था कि जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने वह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार ही हो सकती है। हाँ ये देखिए, ये बड़ा जबरदस्त श्लोक है। अब देखने में कितना अच्छा लग रहा है, जैसे हम हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। लेकिन इसी श्लोक को एग्रेशन में बोला गया है। देखो, जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक कहते हैं देखो, देखिए। अब यहां जो दुर्योधन है, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर एग्रेशन में बोल रहा है, देखो आपने क्या किया। आपके शिष्य ने, जिसे आपका जो दुश्मन का बेटा था, और आपने मूर्खतावश उसे शिक्षा दी, लोभवश शिक्षा दी, उसने देखिए कितनी बढ़िया से सेना को सजाया है। उन्हें उकसा भी रहे द्रुपद का नाम लेकर, साथ ही साथ एग्रेशन दिखा रहे। जैसे हम लोगों को बोला जाता है ना, हमें गुस्सा आना मतलब दिखाना आना चाहिए, करना नहीं चाहिए। तो सेम यहां पर दुर्योधन ये बड़ा खतरनाक श्लोक बोलते हैं।
मतलब यहाँ जितना राइमिंगली हम बोल रहे हैं वैसा नहीं बोला, बड़ा गुस्से में बोला इस श्लोक को, कि देखिए क्या किया आपने। और साथ ही साथ वो आगाह करता है कि आप अपने जो बेस्ट शिष्य है अर्जुन, उसके प्रति कोई प्रेम या वो मत रखिए। और जैसे मैंने बताया, पहले भी स्टोरी में बताया था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों फ्रेंड थे, फ्रेंड बचपन के दोस्त थे, और वो स्टोरी के बीच में वापस नहीं जाएंगे क्योंकि ये स्टोरी हम लोग सुन चुके हैं। लेकिन यहां पर द्रुपद पुत्रेण है, अगर चाहता तो वो क्या कह सकता था, धृष्टद्युम्न। लेकिन द्रुपद क्यों? क्योंकि आदमी को, जैसे वो हम लोग अभी क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो आप लोग देखिए जो प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को टीज कैसे करते हैं, उनके घर वालों का नाम लेके, उसको डायरेक्ट टीज नहीं करते। तो ये सारी जो जो बोलते हैं ना कुटिल चालें, ये दुर्योधन बहुत अच्छे से जानता था, और इसी तरह से उसने श्लोक कहा। और साथ ही साथ जैसे ये लास्ट में कहा ना, दुर्योधन ने ये चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है, क्योंकि उसे अपनी विजय चाहिए थी, इसलिए वो सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास गया। ये 4 नंबर श्लोक पढ़ सकते हैं। मैंने देखा उसके बाद रेणु दीदी ने हाथ खड़ा किया था, आप पढ़ सकते हैं। हरे उसके बाद कृष्णा। मंदिर, यस। अत- अत्र शूरा महेश्वासा भीमा भीम अर्जुन अर्जुन संवादिति समायुधि युद्धान विराटिश्च। से द्रुपद से महारथ है। अ- शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। अत्र यहाँ सूरो वीर महा इसु आसा महान धनुधर भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन समा के समान युधि युद्ध में युधान युधान विराट विराट चय भी द्रुपद द्रुपद चय भी महारथ है महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं। यहाँ महारथी युधान विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन उन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। हम्म। ये देखिए यहाँ पे नाम लिया गया है, ये महारथी युद्धान विराटश्च द्रुपद। तो देखिए हम लोग विराट राज के बारे में सुने हुए हैं। विराट राज वो राजा थे जिनके राज्य में पांचों पांडव 1 साल के लिए, जब उन्हें अज्ञातवास किया था, तो वहां छिपे थे। और ये विराट को जैसे ही पता चला कि इन्हें, जो उनकी बेटी उत्तरा को जो व्यक्ति नृत्य सिखा रहा है वो अर्जुन है, तो तुरंत वो उन्हें अपनी बेटी को सौंपना चाहते थे कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। लेकिन अर्जुन ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी वहां पर, कि कभी भी गुरु और शिष्य या गुरु और शिष्य का रिलेशन कैसा होना चाहिए, पुत्र या पुत्री और पिता के समान रिलेशन होना चाहिए। तो अर्जुन उन्हें कहता कि नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सदैव उसे अपनी पुत्री की दृष्टि के समान देखा है, तो मेरे पुत्र से इसकी शादी करवा दीजिए। और तब अभिमन्यु और उत्तरा की शादी होती है। और एक यहाँ नाम है द्रुपद, द्रुपद के बारे में भी हम जान चुके हैं, लेकिन एक नाम और है यहाँ। क्या नाम था? युधामन्यु। तो युधामन्यु का दूसरा नाम है सात्विकी। ये भगवान के बेस्ट फ्रेंडों में एक है। मैं थोड़ा शुरू शुरू में ये जो जो नाम आ रहे हैं, थोड़ा सा महाभारत का छोटा छोटा सा वर्णन कर रहा हूं, तो जिससे क्या थोड़ी रोमांचक हो जाए। नहीं तो कई लोगों को भगवत गीता बड़ी बोरिंग लगती है, जबकि भगवत गीता इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें स्टोरी है, इसमें ड्रामा है, इसमें सारी चीजें हैं। तो ये जो युयुधान है, इनका दूसरा नाम है सात्विकी, और ये भगवान के फ्रेंड है, खास फ्रेंड में से एक है। और ये सदैव भगवान को अपने मालिक की तौर पर, यानी भगवान से इनका दास्य और मित्र साख्य दोनों प्रेम था। और जब भगवान दुर्योधन को लास्ट बार समझाने के लिए गए थे, तब भी ये भगवान के साथ गए थे। और ये ही बाहर जाके, बातों बातों में बाहर जाके देखे कि दुर्योधन भगवान के लिए प्लानिंग कर रहा है, पकड़ने की, भगवान को पकड़ने की प्लानिंग कर रहा है। और इन्होंने आके अंदर सभा में जब ये घोषणा की, बताया,
तो सब लोग बड़े नाराज हुए दुर्योधन से कि तुम लोग क्यों मूर्खता कर रहे हो, लेकिन दुर्योधन माना नहीं था। साथ ही साथ एक और बात है, इसी पूरी महाभारत में पांडवों की तरफ से केवल 7 लोग बचे थे, केवल 7 लोग। कौन कौन, कोई बताना चाहेगा? रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ 7 लोग बचे थे, इसमें 7 गिरीश लोग। प्रभु ने हाथ उठाया, वेंकटेश प्रभु हाथ उठा रहे, और कोई बोलना चाहेगा? ये तो हमारे मास्टरपीस आदमी है। मंजरी माता जी का मुझे लगता है रीडिंग के लिए हाथ उठा हुआ है। विनय प्रभु जी, हाँ विनय प्रभु जी से पूछते हैं। यस विनय प्रभु जी, आप बताइए, इसी बहाने आप दर्शन भी देंगे। आ, प्रभु जी, 5 पांडवों में से 5 भाइयों में से 5 पांडव बचे, और भगवान स्वयं। द्रौपदी बची। नहीं, द्रौपदी युद्ध में थोड़ी थी। प्रभु जी, 5 पांडव, स्वयं भगवान कृष्ण और सात्विकी, ये 7 ही लोग बचे थे इस युद्ध में, भगवान की तरफ से, मतलब पांडवों की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक हम लोग आगे पढ़ते हैं। मैंने देखा था विनय प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया था, तो विनय प्रभु जी नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके अगला मंजरी माता जी पढ़ लेंगे। यस विनय प्रभु जी, श्लोक संख्या धृष्ट 5 पढ़ सकते हैं आप। जी, धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च काशीराजस्य वीर्यवान वीर्यवान, कुरु कुंती कुरुते भोजश्च कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवा। शैब्यश्च नरपुंगव। इन धृष्टकेतु मीन्स धृष्टकेतु, चेकितान है, चेकितान है, काशीराज, काशीराज है मतलब काशीराज, च भी, वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, पुरजित पुरुजित, कुंती भोज, कुंती भोज, च तथा, शव्य सव्य, च तथा, नरपुंगव मानव समाज में वीर। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। ये सारे योद्धाओं के नाम है। अगर एक एक का अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बड़ा भारी हो जाएगा, इसलिए हम थोड़े थोड़े जो मोस्ट मतलब कैरेक्टर हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। यस मंजरी माता जी, नेक्स्ट श्लोक आप पढ़ सकते हैं। युद्ध युधामन्यो च विक्रांता उत्तमो च वीर्यवान सौभद्रा द्रौपदेया च सर्वे एव महारथा। अनुवाद शब्दार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। युधामन्यु, युधामन्यु च तथा, विक्रांत पराक्रमी, उत्मौजा, उत्मौजा च तथा, वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, सौभद्रा सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदेय द्रौपदी के पुत्र, च तथा सर्वे सभी, एव निश्चय ही, महारथा महारथी। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्मौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब ये देखिए, यहां तक दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में बता रहे हैं। अब बताते बताते उसे लगा कि कहीं मेरे जो सैनिक है वो घबरा नहीं जाए, कि भाई उधर तो बहुत सारे खतरनाक लोग हैं, बहुत सारे खतरनाक सारे योद्धा है, तो हमारा क्या होगा। तो इस चीज को भाप के वो तुरंत अभी यहाँ पलट देता है कि केवल उनके यहाँ ही नहीं, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे योद्धा है। तो नेक्स्ट श्लोक अभी दुर्योधन अपने जो पक्ष के योद्धा थे उनका नाम बोलेगा और उनके बारे में बताएगा। तो ये श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं ही कंटिन्यू कर दूं प्रभु जी? हाँ जी, आप कर दीजिए कंटिन्यू। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि वो द्विजोतम द्विजोत्तमम्। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थताम्ब्रीवीमिते। शब्दार्थ अनुवाद श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अस्माकम हमारे, तू लेकिन, विशिष्टः विशेष शक्तिशाली, ये जो, तान उनको, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर ले, द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायका सेनापति कप्तान, मम मेरी, सैन्य से सेना के, संज्ञा अर्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमी बता रहे हैं, ते आपको, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब जो जो नाम बताएगा दुर्योधन, वो भी पूरी बुद्धि लगा रहा है। मतलब जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि किसी का भी नाम हम लेते हैं तो हमें वो कितने सीनियर है, सीनियर में भी जो ब्राह्मण है उनका नाम पहले आना चाहिए, जो क्षत्रिय है उनका नाम बाद में आना चाहिए, या जो मतलब जो बहुत ज्यादा वरिष्ठ है तो अगर वो क्षत्रिय है लेकिन तो भी उनका नाम पहले आना चाहिए। इसका एक सीरीज होती है। लेकिन यहाँ दुर्योधन वो सीरीज में भी अपनी पूरी बुद्धि लगा रहा है। जैसे मैं बता रहा हूं ना, दुर्योधन बड़ा कुटिल व्यक्ति था। हर समय कैसे बात करनी है उसके लिए सोच सोच के प्लानिंग करके बोलता था वो। तो नेक्स्ट श्लोक, अरे समय हो गया 9:55। तो नेक्स्ट श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। मेरा मेरा लैपटॉप चार्जिंग में लगाएंगे। लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। 1 मिनट चार्जिंग में लगा लेता हूँ प्रभु। तो तब तक आज हम लोगों ने जो चर्चा की उसके बारे में कोई कुछ बात करना चाहे, कुछ बताना चाहे तो बात कर सकते हैं हम लोग। टाइम हो गया है, नहीं तो दूसरे श्लोक में अगर हम आगे जाएंगे तो हो सकता है लेट हो जाए, क्योंकि वहां से अभी जो योद्धा के नाम ले रहे हैं उनका भी छोटा छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमने चर्चा की, उससे संबंधित कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ बताना चाहता है तो बता सकते हैं। हमारे पास 1-2 मिनट है। प्रभु जी, आपने श्लोक नंबर 4 में जो ये नाम दिए थे ना, राजाओं के, युयुधान, विराट और द्रुपद, उसमें युयुधान के लिए आपने कोई और एक वर्ड यूज किया था जो भगवान के सात्विकी, परम मित्र। सात्विकी, हाँ, सात्विकी। ठीक है, ये बस मुझे नोट करना था, मैं नोट नहीं कर पाई थी। थैंक यू सात्विकी प्रभु। ये भगवान के बेस्ट फ्रेंडों में से एक है। और वैसे तो ये नारायणी सेना में थे, लेकिन चूंकि इनका भगवान के साथ विशेष प्रेम था, विशेष लगाव था, तो ये भगवान की तरफ आ गए थे। ये बोले कि नहीं, मैं आपके खिलाफ खड़ा भी नहीं हो सकता, या तो मैं युद्ध नहीं करूंगा या आपके साथ रहूंगा। और अच्छा, कौरवों की सेना में कौन कौन बचे थे, कोई बताना चाहेगा? जैसे हमने पांडवों में से तो देखा 7 लोग बचे थे, कुरु सेना में से भी कुछ लोग बचे थे, कोई बताना अश्वत्थामा। चाहेगा? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा और कृपाचार्य। कृपाचार्य, ये ऐसे 2 लोग वहां से बचे थे केवल। बाकी सारे के सारे लोग, इस युद्ध में जितने भी लोग थे वो समाप्त हो गए थे। यस गिरीश प्रभु जी, आप कुछ पूछना या बताना चाह रहे थे? मैं ये बताना चाहता हूँ प्रभु जी, आपने जो कर्ण के लिए बताया ना कि कर्ण ऐसा भी था, तो कर्ण की और भी कुछ गलतियां थी जो मैं बताता हूँ आपको। कि कर्ण ने प्रभु जी ना भगवान की भी बात नहीं मानी। भगवान ने बहुत बार समझाया कर्ण को। दूसरा। सबसे ज्यादा तो कर्ण को उस समय समझाया गया था जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था। भगवान ने ये हम्म। राज भी उन्हें बता दिया था कि ये आपकी माता है। फिर भी हम्म। कर्ण बोला कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने सदैव मेरा साथ दिया है। तो मैं एक वादा मेरी माँ को दिया हूं कि आपके 5 बेटे रहेंगे, मैं और किसी को नहीं मारूंगा। प्रतिज्ञा लेते हैं कर्ण कि मैं और किसी को नहीं मारूंगा, या तो अर्जुन को मारूंगा या अर्जुन मेरे को मारेगा। आपके 5 बेटे रहने वाले हैं। हम्म। और प्रभु जी, कर्ण ने अधर्म का साथ और भी दिया। अभिमन्यु को भी मारते समय उसने अपने बहुत सारी सारी नीतियों कर्ण को, की। नीतियां भूल गया वो सारी। और यस अपने यस यस, सारे कर्ण की बहुत वचन सारी भूल गया। चीजें हैं, बहुत सारी हाँ, चीजें प्रभु अपने जी। बस मित्रता का एक वचन निभाने के लिए उसने प्रभु जी 100 वचनों का भंग किया। यस उसने 100 यस धर्म तोड़ दिए अपने। यस 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 कर्ण। हाँ। वेंकटेश प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी, आप बोले कि नारायणी सेना से सात्यकी इस तरफ आ गया था भगवान कृष्ण की तरफ, तो नारायणी सेना से भगवान कृष्ण के पोते पर पोते भी लड़े थे क्या? नहीं, नारायणी सेना में वो नहीं लड़े थे। वो जो पोते और परपोते हैं वो बाद में एक युद्ध हुआ था आपस में उनका। हाँ, उसमें वो मर गए थे, पूरा यदुवंश खत्म हो गया था। यस यस, पर वो नहीं महाभारत थे। युद्ध में ये लोग ने भाग नहीं लिया था ना क्या? ना 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 ना, वो भगवान के परिवार से केवल भगवान अकेले थे। अगर ओन परिवार की बात करें, बलराम जी भी चले गए थे, बोले मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा। और भगवान के बच्चे जितने थे, पोते परपोते, वो कोई भी इस महाभारत में नहीं युद्ध में शामिल हुए थे, वो बाद शायद में हुए। कृतवर्मा तो दुर्योधन की साइड से लड़े थे ना? यस कृतवर्मा। यस। ठीक है प्रभु जी।
ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट और बाकी है, कोई कुछ बोलना चाहे तो 10 मिनट, 10 बजे पूरा कर लेते हैं। प्रभु जी, ये योग माया थी ना, मतलब जो भगवान ने जो सेना दी थी दुर्योधन को, वो योग माया थी। मतलब ये ऐसा सुनते, योग माया मतलब जो माया थी ना, माया वाली, जो इस अपन जगत माया में बोलते जितने थे। भी इस जगत में जितने भी हम लोग हैं, सब हम लोग योग माया के अधीन हैं। अगर हम भगवान की नहीं भक्ति करेंगे तो महामाया के अधीन चले जाएंगे। हम नहीं वो तटस्थ शक्ति है सारे जीव। नहीं, वो दुर्योधन को दो अक्षुणी सेना होती है ना, उसमें से योग माया वाली सेना मिली थी, ऐसा अमोघ लीला प्रभु जी ने बताया था। हाँ वो तो जो मैं महा वो अगर अमोघ लीला दूसरी प्रभु जी ने बताया तो 100% सही होगा। लेकिन मैंने इस तरह से कभी सुना हुआ नहीं, मैंने जो अभी तक सुना है वो यही सुना है। बाकी जैसे अमोघ लीला प्रभु जी ने बताया तो उन्होंने रिसर्च की होगी और तो ही बताया होगा, क्योंकि वो ऐसे कभी बोलते नहीं है। तो आप बता सकते हैं उन्होंने क्या बताया, थोड़ा सा, एक आध मिनट में। लिंक शेयर हाँ कर बस देना प्रभु जी। हाँ, ये और भी अच्छा है। लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें योग माया थी, जो अपनी जो इंटरनल पोटेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, वो वाली सेना नहीं थी, वो उससे भी ज्यादा वो थी, ब्रेव, करेजियस थी। और ये वाली एकदम थोड़ी हल्की सेना जो थी वो भगवान ने एक्चुअली दी थी दुर्योधन को, ऐसा उनने बोला था मतलब। हाँ तो हो गया और ना, जैसे जैसे प्रभु जी का क्वेश्चन भी था कि भगवान के बच्चे, परपोते और वो सब थे, तो वो वही हो गए, इटरनल एनर्जी हो गई हाँ, भगवान की, इसलिए वो हम्म। महामाया की शक्ति हो गई, तो वो तो युद्ध में थी भी नहीं। बिल्कुल। युद्ध में आएगी नहीं, हाँ, राइट। यस यस यस, वही वही बिल्कुल आपने वो बताया, हम्म। वही बात हो गई। और प्रभु जी ने और थोड़ा बढ़िया तरीके से उसे समझा दिया। तो आप प्लीज इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, बाकी भक्तों को बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है प्रभु, ओके। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यः सिंधु पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम जय आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय जगत श्री की प्रभुपाद की जय। जय हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि जय। बोल।